ये अखिलेश यादव जो ये वर्ड बोलते हैं तो वो तो धरती का कलंक है, हिंदू के नाम पे कलंक है। और यादव कहते हैं वो अपने आप को। यादव का धर्म क्या है वो पहले पढ़े, वो समझे, वो मोहन यादव से अखिलेश यादव सीखें, वो देखें कि वो भी एक यादव हैं। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो किस तरीके से वो अपने मध्य प्रदेश चला रहे हैं। आप किसको बेहतर मानते हैं इनमें से? मोहन यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या यूपी के अखिलेश यादव हो गए? मोहन यादव, यादव वो हुए, यादव की बात करेंगे तो मोहन यादव, और नित्यानंद यादव की बात करें तो नित्यानंद राय यादव में से आते हैं। नंद किशोर यादव मेरे बिहार से हैं, वो भी यादव हैं। ये सब कोई कहाँ टिप्पा टिप्पणी, हर एक धर्म की बात करते हैं, हर एक वेद की बात करते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय हम बिहार की चुनावी यात्रा में हैं और मैं बेगूसराय ज़िले में हूं। यहां आपको बता दें कि यादव बहुल्य क्षेत्र है और हम देखते हैं कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं यादव समीकरण पर चलती है। यहां आरजेडी एमवाई समीकरण चलाती है, तो यहाँ पर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, एनडीए की बात की जाए तो। लेकिन अब बिहार के यादव किस तरफ हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव का एग्जाम्पल लिया जाए जिन्होंने अभी कहा कि आखिर दिए जलाकर फिजूल खर्ची क्यों करनी है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, और उस तरफ मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। ये तीन एग्जाम्पल लगातार लिए जा रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग यादव हैं, लेकिन क्या उनकी मानसिकता है, क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। यादवों के मैं बीच हूँ, यादव बहुल्य क्षेत्र है। अब इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में यादव लोग क्या सोच रहे हैं, वो किन के साथ हैं और वो तीनों एग्जाम्पल को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर कुमार यादव। अच्छा, क्या देखते हैं यहाँ पे? हम देखते हैं अखिलेश यादव जो यूपी से हैं, नेता प्रतिपक्ष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो कहते हैं कि दिए क्यों जलाना, अभी दिवाली है, कह रहे हैं दिए क्यों जलाना, क्यों खर्चा इतना करना। और हमने देखा कि पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव कैसे नवरात्र के महीनों में मछली खा रहे थे, वहाँ मटन बन रहा था। तो क्या मानते हैं यादव, कैसे वो यादव का कैसा चरित्र वो दिखा रहे हैं? ये तो बहुत घिनौना चरित्र की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, नवरात्रि में हिंदू की सनातन हुई। नवरात्रि सनातन धर्म का प्रतीक है और ये शक्ति की पूजा होती है। उसके बाद आप यादवों की बात करते हैं, अखिलेश यादव तो कृष्ण यादव वंश से आते थे और गीता में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यादवों को मांस मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। और जो अखिलेश यादव कहते हैं कि दिवाली में दीप नहीं जलाना चाहिए, फिजूल खर्चे होते हैं। अखिलेश यादव, ये आप सुन लें, यदि मेरी आवाज़ अखिलेश यादव तक जाती है तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि अखिलेश यादव यदि जो दीप बनाते हैं, जो एक मजदूर क्लास के कुम्हार जाति से आते हैं और वो दीप बना करके वो अपना परिवार उपार्जन करते हैं और वह दीप से हमारे सनातन का प्रतीक है। जिस समय, अभी तो बिजली का व्यवस्था आ गया है, जिस समय बिजली नहीं हुआ करता था तो घर घर में दीप ही जलाया जाता था। हमारे दादा परदादा कहते थे कि उखल में कूट करके और तेल निकाला जाता था, गोट सरसों का, और उसमें से जो है तेल निकाल करके वही खाया भी जाता था और दीप भी जलाया जाता था, जिसमें केरोसिन नहीं था। तो उस समय का प्रतीक है। ये अखिलेश यादव जो ये वर्ड बोलते हैं तो वो तो धरती का कलंक है, हिंदू के नाम पे कलंक है। और यादव कहते हैं वो अपने आप को। यादव का धर्म क्या है वो पहले पढ़े, वो समझे, फिर यादवों पर ये चीज़ सनातनी पर टिप्पा टिप्पणी करे। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनके बारे में आप क्या देखते हैं? क्या वो भी यादव हैं? लेकिन वो तो हम देखते हैं कि सारी गतिविधियाँ करते हैं, पूरा सनातन को मानते हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं? वही चीज़ मोहन यादव से अखिलेश यादव सीखें, वो देखें कि वो भी एक यादव हैं। मोहन यादव भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो किस तरीके से वो अपने मध्य प्रदेश चला रहे हैं। उनसे जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे यूपी में, तो भैंस रोड से नहीं हटती थी। कहते थे वहाँ के भैंस और उनके जो चरवाहे जो होते थे वो कहते थे कि हम यादवों के सरकार में और यादव हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अकर का, उनके अंदर का प्रवृत्ति का अंदर जो है सो वासना है। ये सब वासना निकाल दें और सनातन पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करे वो, नहीं तो जनता
सनातन के प्रति और विकास के प्रति जागरूक हो गई है। अच्छा, तीनों ही यादव नेता हैं, आप किसको बेहतर मानते हैं इनमें से? मोहन यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या यूपी के अखिलेश यादव हो गए? मोहन यादव, क्या वजह है? वो हर एक चीज़ को मानते हैं। यादव वो हुए, यादव की बात करेंगे तो मोहन यादव, और नित्यानंद यादव की बात करें तो नित्यानंद राय यादव में से आते हैं। नंद किशोर यादव मेरे बिहार से हैं, वो भी यादव हैं। ये सब कोई कहाँ टिप्पा टिप्पणी, हर एक धर्म की बात करते हैं, हर एक वेद की बात करते हैं। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? राजेश कुमार। क्या लग रहा है कि क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार के यादव, किसको चुना जाएगा? आपने सवाल पूछा, मैं 2-3 सवाल आप ही से करता हूँ कि अभी आप मेरे भाई से पूछ रहे थे कि जो उन्होंने यादव का क्या विकास किया, तो उनके शासनकाल में चरवाहा विद्यालय में कौन सा विकास हो जाएगा यादवों का, ये जो वो बता दें। सिर्फ उनके समय में जो है सो यादवों को वो अपना लठैत समझ के रखे। अब दूसरा सवाल कि आज ये रोड बनी हुई है, 24 घंटे बिजली आती है, नल से पानी आता है, क्या वो पूछ करके आता है कि नल का पानी किसी यादव के घर में टोटी खोलिएगा नल का तो वो पानी नहीं गिरेगा? और यादव जो है सो अगर सड़क पे चलेगा तो उसका जो है सो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, और बिजली जो है सो यादव के घर का जो है सो फ्यूज उड़ जाएगा, बाकी के घरों में जलेगा। तो आम आवाम को विकास चाहिए, वो यादव हों, बनिया हों, भूमियार हों, या कोई भी जाति धर्म के लोग हों। आज अगर रोड बना है तो यहाँ से हमें पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो 15 से 16 घंटे में हम दिल्ली भी अपने गाड़ी से जा सकते हैं। क्या पहले संभव था? यहाँ उस समय उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग, नरसंहार, फिरौती, लूट, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। हजारों लोग, उस समय के राज को जंगल राज कहा जाता था। बिहार को जो है सो बिहारी शब्द जो है सो गाली था अदर स्टेट में। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के नाम पे शून्य था, ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना हायर एजुकेशन था, ना लोअर एजुकेशन था। अभी आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको मिडिल स्कूल मिलेगी, प्राइमरी स्कूल मिलेगा, हाई स्कूल का शिक्षा है, डिग्री कॉलेज मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। कोई भी चीज़ बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और नीतीश जी को जिस हालात में बिहार मिला था, थोड़ा सा इधर करें कैमरा, बगल में गड्ढा है, अगर इस गड्ढा में अभी आपको कहें घर बनाने के लिए, तो कल से क्या आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। पहले इस गड्ढे को भरा जाएगा, फिर नींव डाला जाएगा। तो उनको गड्ढा मिला था, उस गड्ढे को उन्होंने समतल किया, उन्होंने एक स्टार्टिंग किया है। एक स्टार्ट जो बेसिक ज़रूरत थी, सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता थी यहाँ के लोगों की, उनको उन्होंने पूरा किया। अब नेक्स्ट चरण उनका कहना है कि अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। वो जब बेसिक चीज़ हमारी पूरा हो गई, किसी भी आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान पहले चाहिए। हम भूखे रह करके तो कहीं काम कर नहीं सकते हैं। तो ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ों को इन्होंने अपने 10 साल 20 साल के दरमियान में इन्होंने पूरा किया। यहाँ कहा जाता था कि आरजेडी की जब सरकार थी, उसको टैग दिया जा रहा है कि यादवों की सरकार थी, यादव काफ़ी फले फूले, काम हुआ कि नहीं यादवों के लिए? कौन सा विकास उन्होंने यादव का क्या है, 1-2 एग्जाम्पल दे दें। कोई भी एक सिंगल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाकी जाति को वो, अगर सिर्फ यादव का ही वो कौन सा विकास किए हैं, अगर 2-4 नाम वो बोल दें कि हमने ये यादव के लिए ये काम कर दिया, जिससे कि यादव का सामाजिक उत्थान हो गया, नैतिक उत्थान हो गया, आर्थिक उत्थान हो गया, कोई भी एक सिंगल आप उनसे पूछ करके बताएं मुझे। हमें तो दूर दूर तक नहीं नज़र आता, ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क थी, ना शिक्षा था, तो विकास होगा कैसे सर? अच्छा, तेजस्वी यादव हैं वहाँ यूपी में, अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि दिए मत जलाओ, दिए से फिजूल खर्ची होती है, क्या करोगे दिए जला के, क्रिसमस जो मनाते हैं उन लोगों से सीख लो। क्या कहेंगे कि वो यादव और यहाँ तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं उनसे ही ये सोच रखते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? रह गई बात धर्म की, तो जो सनातन धर्म है, आप इनका अगर डिटेल में अध्ययन करें तो हर वर्ग के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। बिना साइंटिफिक लॉजिक का कोई भी एक सिंगल त्यौहार, उपवास, या आज जो आपका खगोलीय विज्ञान है, अंतरिक्ष जो कहते हैं, वो आज आप सैटेलाइट भेज करके पता करते हैं कि ये है, ऐसे है। लेकिन हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो वर्षों पहले कह रहे हैं कि आप फलाने दिन जो है सो
आपका जो है सो चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, ये तो किस आधार पे आपका टोटल का टोटल खगोलीय विज्ञान जो है सो आपके ज्योतिष शास्त्र पे टिका हुआ है। एटम बम के निर्माता, एटम बम के जो जनक थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, नहीं, एटम बम के नहीं, बहुत पहले का है, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है गीता का एक श्लोक कोट किया था। और गीता आज के डेट में किसी भी मैनेजमेंट, आप किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाएं, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में, तो गीता से केस स्टडी दिया जाता है। अच्छा, मैं बिहार के यादव हैं, यहाँ तेजस्वी यादव हैं, वहाँ अखिलेश यादव हैं, एमपी में भी एक यादव हैं मोहन यादव, तो क्या वो यादव उनको यादव नहीं मानते क्या कि वो कई उनसे विपरीत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मोहन यादव की सवाल है, तो वो अपना जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनका जो अपना काम है, जो नैतिक जिम्मेदारी, उनको पूरा करते हुए, ऐसा नहीं है कि यादव होकर के वो जो है सो अपना जो मुख्यमंत्री का दायित्व है, विकास का काम है, जनता का सुनवाई है, या रोड सड़क बिजली पानी डेवलपमेंट, वो छोड़ करके सिर्फ यादव ही, उनका नैतिक अधिकार है पहले राज्य का विकास। यादव हो या कोई भी जाति, उनका कर्तव्य बनता है, अगर आप मंत्री राज्य के बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपके लिए सब बराबर है, वो यादव हो या कोई भी। यहाँ जाति और धर्म की बात कहाँ आती है? क्या मोदी जी, नीतीश जी का कोई योजना है कि जो यादव को नहीं मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, या फलाने जाति को नहीं मिलेगा? अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। रोड बना है तो सब उस पे चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सिमरिया में जो है सो 6 लेन का केबल ब्रिज बना है, उसके लिए, उससे तो सबका आना जाना आसान हो गया है। उस पर थोड़े जो है सो नीतीश समर्थित और बीजेपी समर्थित चलते हैं, और बाकी जो है सो विरोधी दल के लोग नहीं चलते हैं। देखते हैं दिवाली के बाद आती है गोवर्धन पूजा, जी, यहाँ मोहन यादव गोवर्धन पूजा भी मनाते हैं। तो क्या आपने कभी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को देखा है कभी ऐसे त्यौहार मनाते हुए? आज तक तो हमने किसी तरह का त्यौहार से उनको दूर दूर ही देखा है। हाँ, कभी कभी जरूर देखता हूँ, जब चुनावी मौसम होता है तो ढोंग जरूर रचते हैं, ढोंग कह लीजिए। ये चीज़ें दिखाने की चीज़ नहीं है, आस्था अपने मन में होती है। तो क्या लगता है इस बार जो बिहार के यादव हैं, कौन से यादव को चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव जैसे यादव या फिर मोहन यादव जैसे? बिहार के यादव जो है सो बिहार के यादव और देश के लोग जो है सो विकास को सबसे पहले चुनना चाहते हैं। विकास के साथ जो भी होंगे, वो अखिलेश यादव ही क्यों नहीं हो, अगर देश की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो उनसे दुश्मनी मेरी थोड़ी है। उनका भैंस मेरा खेत थोड़े खा गया है, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश है तो हम हैं, राज्य है तो हम हैं। अगर देश अगर नहीं रहेगा, कुछ साल पहले तक हम गुलाम थे, तो हमारी तो सारे अधिकार खत्म थे। तो देश सर्वोपरि होना चाहिए, जाति धर्म नहीं। क्या नाम है आपका सर? राम नरेश आजाद। राम नरेश आजाद। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बिहार में चुनाव में? एनडीए की सरकार बनेगी, क्या वजह मानते हैं? इसलिए कि विकास, सिर्फ विकास। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, ऐसे ही ढिंडोरा पीट रहे हो। वो अपने चश्मा से देखते हैं, बिहार के जनता के चश्मा से नहीं देख रहे हैं। बिहार की जनता ललायित है, जो 6 तारीख को चुनाव है अभी हो जाए, मैं एनडीए गठबंधन के वोट लाद के भेज दूंगा और सरकार अपार बहुमत से बनाएगी। हाँ, तो कह रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो नौकरी नहीं चाहिए क्या बिहार के लोगों को? उन लोग उनको सब झांसा बुझ रहे हैं बिहार के लोग, ये कह देंगे करेंगे कुछ नहीं, इसलिए कि 15 बरस पहले लोग जान रहा है क्या कर रहे हैं। अभी भी वो एक तरफ से उसी लोगों को टिकट दिए हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, चट्टे बट्टे उसी को दिए हैं, और झूठ बोलने वाले को टिकट दिए हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या देख रहे हैं यादव जी, अब बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 को रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब बिहार के यादव क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं आरजेडी M22 समीकरण बनाती है, कहती है यादवों की पार्टी है, उनके लिए काम करेगी। आपका मन क्या कहता है? नहीं, देखिए, यादव विकास चाह रहा है, कोई भी हो जाति धर्म से, सबको विकास चाहिए। और ये सरकार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तो उस समय से विकास का जो है सो भंडार हो गया है। ऐसा कहे कि जो खुल जाता है दरवाज़ा, जो पहले हम लोग सुनते थे, कहता था खुल जा सिम सिम, तो 2014 से मोदी जी आए हैं, तो उस समय से खुल जा सिम सिम हो गया है, विकास का दरवाज़ा खुल गया। 2005 में नीतीश जी आए, उस समय
भी वही चीज़ हुआ, जब वो आए तो खुल जा सिम सिम, यानी विकास ही विकास। शिक्षा की भी बात करें तो एक प्रखंड में एक ही हाई स्कूल होता था। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हुआ करता था, उसमें जो है सो कच्ची ज़मीन हुआ करता था, बैठने के लिए बेंच नहीं हुआ करता था, ज़मीन पर बैठ करके बच्चे लोग पढ़ाई करते थे। और जब से नीतीश की सरकार आई तो उस समय से हर एक सुविधा उपलब्ध हो गई है, बिजली लग गई, पंखा लग गई, बेंच हो गया, और तरह तरह के। और पर वार्ड में हमारे इस जगह जो है एक पंचायत में 18 वार्ड है, और ये साउथ पंचायत है, छौराही का साउथ पंचायत है। 18 उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है पर वार्ड में। कोई भी बच्चा जो है सो ये नहीं है कि वो शिक्षित नहीं रह सकता है, सब के सब शिक्षित हो रहा है। इसलिए शिक्षा यदि है, विकास है, तो हम लोग विकास की ओर जाएंगे। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि जाति समीकरण हाँ, कुछ नहीं। कि यहाँ पे कहा जाता है कि आरजेडी यादवों की सरकार है, जब उनकी सरकार थी यादवों को बहुत कुछ मिला। क्या देखते हैं बिहार के यादव, क्या मिला उन लोगों को? वो यादव वैसे यदि जो कहते हैं, नीतीश जी जो योजना दिए हैं, तो नीतीश जी यदि यह कह करके दिए हों कि आपने मुझे वोट नहीं दिया यादवों, तो हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने तो सबको दिया है, जो भी जाति से हैं सबको दिया, योजना तो सबके लिए है। तो सोच यदि अपनी अपनी है, और जो इस तरीके की बात करते हैं, तो ऐसा हुआ कि जो थाली में खाए और उसी में छेद कर दिए।